नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। बजट 2026 इस बार क्या रविवार को होगा पेश? 1 फरवरी को रविदास जयंती की भी छुट्टी। वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। बंगाल में पीएम मोदी बोले, यहाँ कमीशन खोरी वाली सरकार, कई प्रोजेक्ट अटके। टीएमसी मेरा विरोध 1000 बार करे लेकिन राज्य का विकास क्यों रोके। 5 साल में मनरेगा के 4.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट। बिहार में सबसे ज्यादा 1 करोड़ नाम हटे। पहले जॉब ऑफर, अब कहा नीतीश कुमार का फ्री इलाज करूंगा। हिजाब विवाद पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले, माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी जर्मनी में बोले, आरएसएस के लिए सच्चाई नहीं शक्ति जरूरी। उनके प्रमुख यह खुले तौर पर कह रहे, यही उनमें और कांग्रेस में अंतर। चल पड़ी भोपाल मेट्रो, खट्टर सीएम के साथ 30 बच्चे भी सवार। हरी झंडी दिखाई, सुभाष नगर से एम्स तक का सफर। राजस्थान के फतेहपुर माउंट आबू में पारा 4 डिग्री। दिल्ली में घना कोहरा, 129 फ्लाइट कैंसिल। यूपी बिहार में 6 की मौत। जयपुर की सड़कों पर दिखेगी ब्रह्मोस मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन उड़ेंगे। शो में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर। पहली बार राजस्थान में आर्मी डे परेड। अमेरिका का सरिया में 70 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक। अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद ऑपरेशन होकाई शुरू किया। बांग्लादेश में हिंसा, 7 साल की बच्ची जिंदा जली। बीएनपी नेता के घर में आग लगाई 3 झुलसे। तोशाखाना केस, इमरान खान बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, 16.40 करोड़ रुपए का जुर्माना। गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा रद्द, खराब मौसम के चलते टला। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस में होना था शामिल। देश में बनी 205 दवाओं के सैंपल फेल। सीडीएसईओ के ड्रग अलर्ट में खुलासा, 47 दवाइयां हिमाचल में मैन्युफैक्चर। राजस्थान सरकार पर 6.76 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज। छोटे उद्योगों में निवेश 32.44% बढ़ा लेकिन रोजगार घटे। पीएम मोदी बोले, मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधारा। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री योजना पर सवाल उठाए, कहा 2021 के बाद केरल को फंड नहीं मिला। स्कूलों की छतें टपक रही, इमारतें जर्जर हुई। अवैध निर्माणकों की पहचान कर लिस्ट हो रही तैयार। अब यूपी में फिर से गरजेगा बुलडोजर। ट्रेन में जनरल टिकट का प्रिंट रखना जरूरी नहीं, रेलवे ने कहा, मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना काफी। सोनिया गांधी बोली, सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया। किसको कितना कहां रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से नहीं दिल्ली से तय होगा। यूट्यूब गूगल पेश करे राहुल गांधी के वीडियो रिकॉर्ड। वीर सावरकर मानहानि केस में पुणे कोर्ट का आदेश। अरावली न हो तो पाकिस्तान में बरसेगा राजस्थान का मानसून। 1.50 लाख से ज्यादा पहाड़ियों पर खनन का खतरा। जम्मू कश्मीर के रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खतरा, 29 मजदूरों के टेरर लिंक मिले। कंपनी बोली, हटाना मुश्किल लेकिन नजर रखेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने पड़ोसी देश के हालात पर कहा, अमेरिका, चीन और रूस से रिश्ते संभालना पहले से ज्यादा मुश्किल। बढ़ती वैश्विक राजनीति बनी वजह है। मस्क को टेस्ला से मिलेगा 12 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट पैकेज। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। सरकार बोली, एक्यूआई फेफड़े की बीमारी में कनेक्शन नहीं। रिसर्च में दावा, खराब हवा से फेफड़े की क्षमता घट रही। भाजपा बोली, राहुल विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे, विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। हिजाब कांड पर मायावती भड़की, बोले नीतीश पश्चाताप करे। नरेश मीणा पर हमला, नाराज समर्थकों ने पथराव किया। भाया समर्थक पूर्व सरपंच की कार को आग लगाई। यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल।
धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 दोहराएंगे। मथुरा में जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अपना चेहरा ना पहुंचा गया, अखिलेश यादव का सीएम योगी को जवाब, कहा कोडिन भैया पर चले बुलडोजर। दिल्ली में प्रदूषण के बीच सरकार की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा गाड़ियों के कटे चालान। बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा, मेरा आशय किसी अवैध तरीके से चुनाव परिणाम बदलने का नहीं था। वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दी सफाई। असम की माटी से मेरा लगाव, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने किया नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सूर्य कप्तान ईशान की वापसी, शुभमन बाहर, अगरकर बोले गिल रन नहीं बना पा रहे। दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, IGI एयरपोर्ट पर 129 फ्लाइट कैंसिल। इस हफ्ते चांदी 4,887 रुपए महंगी हुई, पहली बार 2 लाख का आंकड़ा भी पार किया। इस साल 133% बढ़ी कीमत। असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत, 1 घायल, ट्रेन के 5 डिब्बे इंजन पटरी से उतरे। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी बोले, मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा, कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से असम विरोधी काम किया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को खुली छूट दी और यहाँ की डेमोग्राफी बदली। इससे ये हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई। पीएम मोदी ने कहा, मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा है। आज हिमंता जी की सरकार मेहनत से असम के संसाधनों को देश विरोधी लोगों से मुक्त करा रही है। अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर किया जा रहा है। मोदी 2 दिन के असम दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह देश का पहला प्रकृति थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है, जिसकी थीम बांस उद्यान पर आधारित है। मोदी आज असम में 15,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। मोदी बोले, भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। 11 साल में ये कैसे हुआ? इसमें बहुत बड़ी भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर की है। विकास के इस महाअभियान में देश के हर क्षेत्र की भागीदारी है। हम पिछड़ों को मौका दे रहे हैं। आज असम और पूर्वोत्तर हमारे मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमने पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी है। असम को भारत के ईस्टर्न गेटवे के रूप में उभरता देख रहे हैं। ये शुरुआत आगे तक जाएगी। असम कई क्षेत्रों में विकसित भारत का इंजन बनेगा। पीएम ने कहा, इस टर्मिनल बिल्डिंग से गुवाहाटी की क्षमता बढ़ेगी। अब 1.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ सकेंगे। मां कामाख्या के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। इस एयरपोर्ट से दिखता है कि विकास और विरासत के मायने क्या हैं। टर्मिनल के अंदर हरियाली है, प्रकृति से जुड़ी डिजाइन है। यह टेक्नोलॉजी है। इसे बनाने में बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो खूबसूरती दिखाता है और मजबूती भी। 2014 में आपने मुझे काम दिया, उसके पहले देश में कानून था कि बम्बू को काट नहीं सकते। वे कहते थे बांस वृक्ष है, जबकि दुनिया मानती है कि बांस पौधा है। हमने कानून हटाया और ग्रास की कैटेगरी में, जो सचमुच में बम्बू की पहचान है, तब जाकर आज बांस से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है। आज दुनिया भर में भारत के एयरपोर्ट की रचनाओं की चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठियों को टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश को तेज रफ्तार में विकास की जरूरत है। बिहार ने एक बार फिर एनडीए सरकार को विकास के लिए भारी जनादेश दिया है। बिहार चुनाव परिणामों ने बंगाल में भाजपा की जीत के द्वार खोल दिए हैं। बिहार ने एक स्वर में जंगल राज के शासन को नकार दिया है।